यह है बच्चों कक्षा 12, पाठ है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। और इसमें यह है लेक्चर नंबर 2, यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का ये दूसरा क्लास है। आज हम देखो क्या सीखेंगे मेरे को। यहां पर सबसे पहले आज हम सीखेंगे बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक क्या होता है मेरे बच्चों? जब कभी शुद्ध अर्धचालक लिया, हम लोगों ने क्या लिया? शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक लिया और शुद्ध या ऐसा कर देते हैं, शुद्ध की जगह इसको निज अर्धचालक कर देते हैं ना। हमने क्या लिया? निज अर्धचालक लिया और उसमें क्या मिला दी? अशुद्धि मिला दी। यानी शुद्ध निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी जाए तो ये अशुद्धि मिला हुआ जो निज अर्धचालक होता है ये कहलाता है बाह्य अर्धचालक। अब यहां पर ये समझने वाली बात है, यहां अशुद्धि का मतलब कोई कूड़ा कर नहीं मिला देंगे। देखो अशुद्धि का मतलब क्या होता है बच्चों, यहां दो तरह की अशुद्धियां हम मिलाते हैं। जैसे निज अर्धचालक में क्या क्या हो जाएगा? निज अर्धचालक में जैसे आपने जर्मेनियम ले लिया, जैसे आपने सिलिकॉन ले लिया, ये हो गया निज अर्धचालक। अच्छा अशुद्धि में, अब अशुद्धि में क्या लेंगे? देखो दो तरह के पदार्थ जोड़ दिए जाते हैं। अशुद्धि में दो तरह की अशुद्धि मिलाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक होती है त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी का मतलब जिसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, त्रिसंयोजी जैसे कौन कौन हो जाएंगे? जैसे एल्यूमिनियम आ जाएगा, ठीक है, इंडियम, गैलियम, ये सारे त्रिसंयोजी। अच्छा त्रिसंयोजी ना मिलाओ तो दूसरे कौन से? तो फिर ये हो जाते हैं पंचसंयोजी, जिनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? नाम से पंच संयोजी, यानी इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो। जैसे जैसे उदाहरण में आ जाएगा, जैसे आर्सेनिक आ जाएगा, फास्फोरस आ जाएगा इत्यादि। तो जब कभी किसी निज अर्धचालक में कोई त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि के परमाणु मिला दिए जाएं तो नया बना हुआ जो अर्धचालक होगा उसे कहा जाता है बाह्य अर्धचालक। यानी इसकी परिभाषा क्या बनी? परिभाषा लिख लेते हैं। देखो ये तो समझाने के लिए था। परिभाषा क्या मिली मेरे बच्चों? परिभाषा लिखेंगे। बाह्य अर्धचालक की परिभाषा क्या होगी देखना। बाह्य अर्धचालक की परिभाषा, जब किसी निज अर्धचालक जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन में कोई त्रिसंयोजी जैसे एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, अथवा कोई पंच संयोजी जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी इत्यादि। अशुद्धि सॉरी बच्चों, अशुद्धि के अशुद्धि के
परमाणु मिलाए जाएं तो इस प्रकार बना नया अर्धचालक। नया अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। बाह्य अर्धचालक कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया बाह्य अर्धचालक। अब यहां पर दो तरह की अशुद्धि मिलाई। देखो दो तरह की कौन कौन सी अशुद्धि आपके सामने है। इसमें त्रिसंयोजी भी मिला सकते हैं और पंच संयोजी भी मिला सकते हैं। तो जो हमारे पास बाह्य अर्धचालक मिलेगा वो दो तरह का बनेगा। देखो दो तरह का कौन सा होता है, इसमें लिख देते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कौन सा, त्रिसंयोजी वाला, इसे क्या कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक। और दूसरा क्या कहलाता है, पंच संयोजी वाला, एन टाइप अर्धचालक। एक हो गया पी टाइप अर्धचालक और एक क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, एन टाइप अर्धचालक। अब इनको अलग अलग करके समझते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक की परिभाषा लिख लेते हैं। पी टाइप कब बनेगा, जब कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे, जब त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी परमाणु अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं, रूप में मिलाते हैं, तो नया बना अर्धचालक, नया बना अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। यानी पी टाइप कैसे बनेगा मेरे बच्चों, क्या लिया सबसे पहले हमने, यहां पर ले लिया हमने निज अर्धचालक। ठीक है, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, और इसमें क्या मिला दिया, कोई भी त्रिसंयोजी अशुद्धि। त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम या इंडियम या गैलियम इत्यादि, तो ये मिलेगा पी टाइप। पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, अब यहां पर परमाणु लेवल पर जाकर समझते हैं कि आखिर ये कैसे काम करेगा या कैसे बनेगा। ठीक है, तो पी टाइप अर्धचालक को थोड़ा सा और आगे समझते हैं।
ठीक है, यानी पी टाइप अर्धचालक में बनेगा कैसे, परमाणु जुड़ेंगे, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण मानेंगे कि जर्मेनियम में हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे और देखेंगे क्या परिवर्तन आता है। चलो भाई, सबसे पहले ये तो हो गया देखो जर्मेनियम। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बनाया था कि जर्मेनियम के पास क्या होता है, जर्मेनियम के पास अपने पड़ोसी 4 परमाणुओं के साथ कैसा बंध बना लेंगे, ये बना देंगे सहसंयोजी बंध। अगर अभी आप में से कुछ बच्चों ने इसका लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो क्या करना, इसको सीखने के बाद YouTube पर जाकर, अपना जो स्कूल वाला चैनल है उस पर जाकर क्या करना, उस पर इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेना, तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये हुआ क्या। तो जैसे जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के संग ये सहसंयोजक बंध बना लेता है, तो उस पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो जरा सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये तो जर्मेनियम के अपने हो गए। और हर एक जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, हर एक जर्मेनियम के पास इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं भाई कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, अष्टक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसमें क्या मिला दें, अब इसमें क्या मिलाने वाले हैं, एल्यूमिनियम। अच्छा, एल्यूमिनियम की खास बात क्या होगी, देखो ये अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम त्रिसंयोजी होता है। त्रिसंयोजी का मतलब होता है मेरे बच्चों, इसके पास केवल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे केवल 3। इसके इलेक्ट्रॉनों को मैंने कैसे प्रदर्शित कर दिया है, क्रॉस लगाकर, जिससे दोनों के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा हम अलग समझ सके। अब जैसे ही एल्यूमिनियम इसमें मिलेगा, देखो पहला परिवर्तन क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही इसमें एल्यूमिनियम मिलेगा तो एल्यूमिनियम जर्मेनियम के एक परमाणु को वहां से हटा देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और खुद उसकी जगह सेट हो जाएगा। खुद क्या हो जाएगा, खुद उसकी जगह आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे चित्र बन जाएगा। बीच में एल्यूमिनियम क्या आ गया, देखो एल्यूमिनियम बीच में आ गया, जहां जर्मेनियम था वहां क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी ये वाला जो एल्यूमिनियम है ये जाकर कहां बैठेगा, इस जगह पर आएगा। तो देखो नया चित्र क्या बनेगा, बीच में आ गया एल्यूमिनियम, ठीक है, और बाकी जर्मेनियम से चारों तरफ लगे ही हुए हैं। यानी क्या किया, जर्मेनियम इस एल्यूमिनियम में जर्मेनियम को हटा दिया। अच्छा, अब देखना क्या परिवर्तन होने वाला है। देखना बच्चों क्या चेंज आने वाला है। अब यहां पर एल्यूमिनियम जब आया तो एल्यूमिनियम क्या करेगा मालूम है, एल्यूमिनियम पहले क्या करेगा, देखो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब जब जर्मेनियम हटा तो जर्मेनियम वैसे होता है जैसे खेल में तुम लोग जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी बच्चे को बोले भगा दिया, बोले चलो तुम्हें नहीं खिलाएंगे, और मान लो बॉल उसकी ही हुई, तो वो क्या करेगा, अच्छा नहीं खिलाओगे मुझे, तुम अपनी बॉल भी ले जा रहा। तो जब जर्मेनियम को, बीच वाले जर्मेनियम को यहां से हटाया तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन भी लेकर भग गया। अब एल्यूमिनियम परेशान, क्या परेशान, देखो एल्यूमिनियम के पास बेचारे पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इस पे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, देखो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो जाएगा बाकी जर्मेनियम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि एक सहसंयोजक बंध, ध्यान से देखो कौन से सहसंयोजक बंध की बात हो रही है, एक सहसंयोजक बंध ऐसा आ जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे कहां से होंगे, इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इलेक्ट्रॉन बेचारे वैल्यूम पर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या होगा, यानी एक सहसंयोजक बंध में क्या तैयार हो जाएगा, एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी तैयार हो जाएगी। ये क्या बन गई, ये हो गई सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी। इसे क्या कहते हैं, इसे कल सिखाया था कोटर, इसे क्या कहते हैं, कोटर। यानी सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही एल्यूमिनियम जर्मेनियम की जगह आएगा तो जर्मेनियम के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा
और चार में से केवल एक 3 सहसंयोजक बंध को दोबारा बना लेगा, लेकिन एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, यानी एक एल्यूमिनियम एक कोटर उत्पन्न कर देगा। यानी यहां तक क्या हो गई बात यहां पर कि ये चित्र बनाते जाना बच्चों, चित्र बनाना और चित्र बनाने के साथ लिखो। ये पॉइंट मैं हटाता चला जाऊंगा क्योंकि जगह कम है, तो ये चित्र बना लोगे और चित्र बनाने के बाद ये लिखते चले जाना। तो क्या हो जाएगा, मैं लिखवाता जा रहा हूं यहां पर। जब एल्यूमिनियम को जर्मेनियम में मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम का एक परमाणु जर्मेनियम के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और 3 सहसंयोजक बंध को बना देता है, को पुनः बना देता है, परंतु एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिसे कोटर कहते हैं। कोटर कहते हैं। यहां तक अर्थात प्रत्येक एल्यूमिनियम का एक परमाणु एक कोटर उत्पन्न करता है। यानी जितने एल्यूमिनियम मिलाएंगे उतने कोटर मिलेंगे अपने को। एक एल्यूमिनियम एक कोटर, 10 एल्यूमिनियम 10 कोटर, जो कि एक धनावेशित कण जैसा व्यवहार करेंगे। जो भी कैसा व्यवहार करेंगे, धनावेशित कण जैसा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक बात और होती है, देखो क्या, यहां तक नोट कर लिया। अब सुनो, इसके साथ ऊष्मीय विक्षोभ भी होता है। इसके साथ ऊष्मीय विक्षोभ भी होता है, जिससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा एक
कोटर प्राप्त होता है। अब जरा ये समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। होता क्या है मेरे बच्चों, जैसे एक कोटर तो एल्यूमिनियम में ने दे दिया, लेकिन जितने भी अर्धचालक होते हैं उनमें कमी होती है। बोले कमी कैसी होती है? कमी ऐसी होती है कि ताप के बढ़ाने पर, जैसे हम ताप अगर बढ़ाएंगे तो ये अस्थिर हो जाते हैं, और ताप अगर आपने बढ़ाया तो ताप बढ़ाने से पता है क्या होता है? ताप बढ़ाने से मेरे बच्चों इनमें से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ताप बढ़ाने से। और जब बाहर आ जाएगा तो ये क्या बन गया? देखो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये तो बन गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। और अपने पीछे क्या छोड़ गया? इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया तो अपने पीछे क्या छोड़ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन की कमी छोड़ जाएगा। यानी क्या छोड़ गया? कोटर। तो कई बार इसमें क्या होगा, ऊष्मीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और अपने पीछे क्या छोड़ जाता है? इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर आकर क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। और अपने पीछे क्या छोड़ गया? उस सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी छोड़ आया, तो वो कमी क्या कहलाएगी? कोटर। यानी ध्यान देने वाली बात है कि कोटर मिले दो जगह से। कोटर मिले दो जगह से। बोले दो जगह से कैसे मिले भाई? दो जगह से ऐसे मिले, एक तो एल्यूमिनियम ने कोटर दिया। देखो जरा समझने की कोशिश करो, एक कोटर कहां से मिला? एक तो एल्यूमिनियम ने दिया कोटर, और एक दूसरा कोटर कहां से मिला? ऊष्मीय विक्षोभ से। तो कोटर तो ज्यादा हो गए ना। देखो इलेक्ट्रॉन केवल एक ही तरीके से मिल रहा है। इलेक्ट्रॉन केवल कैसे मिल रहा है? ऊष्मीय विक्षोभ से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तुम्हें। लेकिन कोटर कितने मिल रहे हैं? कोटर दो दो मिल रहे हैं, दो ज्यादा मिल रहे हैं। बोले ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि कोटर देने वाले दो लोग, ऊष्मीय विक्षोभ भी कोटर देगा और एल्यूमिनियम भी कोटर देगा। तो इसमें कोटरों की संख्या कैसी हो जाएगी मेरे बच्चों? इसमें कोटरों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। अतः अतः पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, पी टाइप चालकों में कोटरों की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसमें कोटरों की संख्या अधिक होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अच्छा, जो चीज संख्या में कैसी है? जो चीज संख्या में अधिक है, तो अधिक कौन है? यहाँ पर कोटर अधिक है, और कम कौन है? इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बहुसंख्यक कौन हो जाएंगे? जिनकी संख्या ज्यादा है। अतः पी टाइप अर्धचालकों में कोटर बहुसंख्यक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है कि पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होता है और पी टाइप में अल्पसंख्यक कौन होता है। तो आपको इसका उत्तर याद रखना है। पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होता है? तो आंसर आएगा कोटर। पी टाइप में अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले कौन होते हैं? तो उत्तर आएगा इलेक्ट्रॉन। और सबसे लास्ट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना देगा ये। पी टाइप अर्धचालक
में मुख्यतः चालन कोटरों के कारण होता है, जो धनावेशित कण माने जाते हैं। धनावेशित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव। धनावेशित का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। अतः पॉजिटिव के कारण का नाम क्या पड़ा? पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पी टाइप। अतः इनको पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया अपने पास? ये हो गया पी टाइप अर्धचालक। जैसे हमने पी टाइप पढ़ा बिल्कुल वैसा ही क्या आ जाता है? एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप अर्धचालक क्या होता है इसको समझ लो। एन टाइप निज अर्धचालक लिया, अर्धचालक, और निज टाइप अर्धचालक में क्या मिला दें? अब कौन से संयोजी मिला दें? पंच संयोजी। पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें। तो जब निज टाइप अर्धचालक में कोई पंच संयोजी अशुद्धि मिला देंगे, तब जो अर्धचालक मिलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा एन टाइप अर्धचालक। ये क्या कहलाता है? एन टाइप अर्धचालक। अब एन टाइप अर्धचालक में निज टाइप अर्धचालक लिया, ठीक है, और उसमें क्या मिला ली? पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी, तो क्या बन जाएगा? एन टाइप। इसको समझने के लिए ऐसा करते हैं, जर्मेनियम लेते हैं और इसमें क्या मिला देते हैं? आर्सेनिक मिला देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। चलो, जैसे मान लो ये मेरे पास जर्मेनियम है, ठीक है, और जर्मेनियम है, तो ये क्या करेगा? अपनी प्रकृति के अनुसार चार सहसंयोजक बंध बना लेगा, ठीक है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास? जैसा कि पहले था, हर जर्मेनियम के अपने चार चार इलेक्ट्रॉन होंगे और ये अष्टक विन्यास बनाए बैठा होगा, ठीक है। और इसमें क्या मिला देंगे इस बार मिलाने वाले हैं इसमें अपन लोग आर्सेनिक मिलाने वाले हैं। आर्सेनिक की खास बात है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस बार इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब जब इससे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही आर्सेनिक मिलाएंगे मेरे बच्चों, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आर्सेनिक इस जर्मेनियम को हटाकर खुद बैठ जाएगा। तो जब आर्सेनिक यहां बैठ जाएगा तो देखो नई संरचना क्या होगी? ये हो गई आर्सेनिक। इसके आसपास क्या हो जाएगा? देखो जर्मेनियम, जर्मेनियम, ठीक है। अब यहां पर आर्सेनिक पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो जब जर्मेनियम हटा था तो अपने चारों इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया था। अब आर्सेनिक के पास क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो कहता जाओ जर्मेनियम जाओ, तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मेरे पास तो 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आर्सेनिक जाता है, आर्सेनिक जर्मेनियम को भगाता है, तो आर्सेनिक क्या करता है, पहले तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन सेट कर देता है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक अपने जो 4 सहसंयोजी बंध हैं उनको पुनः बना लेता है। वो क्या करेगा, 4 सहसंयोजी बंध को पुनः बना लेगा, और तो और 4 बंध सहसंयोजक बंध पुनः बनाने के बाद भी उसके पास क्या रह जाएगा, उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन देखो ऐसा रह जाएगा, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आसानी से मुक्त हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें, देखो पहला पॉइंट हो जाएगा कि आर्सेनिक का प्रत्येक, देखो सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहला है प्रतिस्थापन। लिखते चले जाओ, जल्दी से लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। आर्सेनिक को जब जर्मेनियम में मिलाया जाता है तो आर्सेनिक का एक परमाणु जर्मेनियम के एक परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और 4 सहसंयोजक बंधों को पुनः बना लेता है। आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त बचा रह जाता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है। अर्थात प्रत्येक आर्सेनिक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ऊष्मीय विक्षोभ होने से इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन और कोटर उत्पन्न होते हैं। इस बार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और कोटरों की संख्या कम है। क्यों कम है, क्योंकि देखो आर्सेनिक से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा और ऊष्मीय विक्षोभ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस बार मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक और कोटरों की संख्या कम है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक और कोटरों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन टाइप में, एन टाइप अर्धचालक में कौन बहुसंख्यक हैं, तो आपका उत्तर होगा एन टाइप अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं और एन टाइप अर्धचालक में कोटर अल्पसंख्यक होते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट आज के क्लास का, एन टाइप अर्धचालक में चालन मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो कि ऋणात्मक कण है। एन टाइप अर्धचालक में चालन मुख्यतः मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, अतः इसका नाम है एन टाइप अर्धचालक। तो ये बच्चों रहा अपना पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक। कल की क्लास में हम लोग फिर इस पर बात करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सीक्वेंस बना के रखिएगा, लेक्चर मत छोड़िएगा। लेक्चर 1, 2 सीक्वेंस में पढ़िए।